नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि ये हमारे तीसरे और चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी है। दिनांक है हमारा 28/8/23 से 2/9/23 तक। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक मैंने विस्तार से वीडियो डाला है कि कक्षा 3 में हमें पंखुड़ी का और हिंदी भाषा का किस तरह से संचालन करना है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पंखुड़ी, उसके अनुसार से हम लोग कैसे कार्य करेंगे, निपुण भारत मिशन में हमें कार्य कैसे करना है, उसके अनुसार से मैंने वीडियो डाला है। आप उसे एक बार देख लें, देख के समझ लीजिएगा कि कैसे हमें क्या पढ़ाना है। देखिए, आइए हम लोग डायरी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 3 सप्ताह 3 दिवस है हमारा 6वां, और दिन हमारा रहेगा 28/8/23। उसके बाद विषय में आते हैं। तो विषय है हिंदी। हिंदी विषय में हम लोगों को 6वें दिन यानी कि सोमवार के दिन हमारे तीसरे सप्ताह का 6वां दिन रहेगा। तो उस दिन हम लोगों को आकलन का कार्य करना होगा। तो उसके अंतर्गत मौखिक भाषा विकास, साप्ताहिक आकलन, रेमेडियल कार्य, जिसका लर्निंग आउटकम है अभिव्यक्ति, वर्ण पहचान और पठन कौशल। ये हो गया। तो जैसे हम लोग पहले मौखिक भाषा डिकोडिंग और पठन पर कार्य करते थे, वैसे ही हमें अभी भी कार्य करना है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये आकलन का यानी 6वां दिन है, इसलिए इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। अब हिंदी में हमें सबसे पहले मौखिक भाषा के अंतर्गत खेल पर चर्चा व लेखन कार्य करना है। लेखन कार्य अब प्रतिदिन कराना है हमें मौखिक भाषा वाले पीरियड में ही, यानी कि फर्स्ट पीरियड में। दूसरा, साप्ताहिक पुनरावृत्ति व आकलन कराना है हमें। तीसरा, सुनकर लिखें। सभी जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसमें सुनकर लिखे रहता है, उस पर कार्य करना है। साथ ही साथ रेमेडियल कार्य हम लोगों को प्रतिदिन करना है। व सामूहिक कार्य जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे उसमें समूह के अनुसार से हम लोगों को कार्य कराना है। ये हो गया। गणित में रेमेडियल कार्य, संख्या की तुलना की समझ, समूह अनुसार हम लोग रेमेडियल व साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे और गृह कार्य के निर्देश। इस तरह से इंग्लिश में वर्कबुक है, लेसन 2 वर्कबुक पेज नंबर 25 पर कार्य, और सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में खेल है। खेल के अंतर्गत हम कोई भी खेल करा सकते हैं। इसमें नमस्ते जी नमस्ते मैंने खेल लिया है। तो ये हमारा 6वें दिन का हो गया। अब आइए चौथे सप्ताह पे चलते हैं। तीसरा सप्ताह हमारा वहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चौथे सप्ताह पर कार्य करेंगे। चौथे सप्ताह का पहला दिन 29/8/23 को हिंदी में मौखिक भाषा विकास, कार्यपुस्तिका भाग 1, कार्यपुस्तिका भाग 2। यह भी आप लोग समझते रहिए। वो उस वीडियो में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उस वीडियो में मैंने कार्यपुस्तिका भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, मैंने अच्छे से बताया है। आप उसे देखकर ज़रूर समझ लें, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। लर्निंग आउटकम सेम हमारा अभिव्यक्ति, वर्ण पहचान, पठन कौशल। हिंदी में हम लोग SEL गतिविधि के करवाएंगे, और साथ ही साथ खेल गतिविधि हम लोगों को प्रतिदिन अपनी कक्षा के प्रारंभ में हमें गीत, कविता, कहानी, बाल गीत से हमें शुरू करना है, ताकि हमारे बच्चों का जो भी हमारे बच्चे हमारे प्रति हमारे बातों को ध्यान से सुनने लगे, और इस तरह से कक्षा में हमारे बच्चे वापस आ जाएं। घर परिवार से निकल के हमारे बच्चे कक्षा में रहें। तो इस कोई भी गतिविधि हम लोग अपनी कक्षा में करा करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करेंगे, खेल गतिविधि, कहानी और कविताओं के द्वारा। तो देखिए क्या बदला। ये हमारी खेल गतिविधि होगी। SEL गतिविधि में भावनाओं के चित्र होते हैं व लेखन कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखन कार्य हमें प्रतिदिन कराना है मौखिक भाषा के अंतर्गत ही। तो पहले पीरियड में ही हम लोगों को ये सारा कुछ कराना है। दूसरे पीरियड में जो हमारा उसका होता था डिकोडिंग का, उसके अंतर्गत अब हमें क्या करना है, कार्य पुस्तिका पर कार्य कर तो हम लोग पहले भी करते थे, अब हमें वही करना है, उस पर अभी हम लोगों को कार्य करना है। तो उसके अंतर्गत कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे ड, फ, ज्ञ, री, ओ की मात्रा, औ की, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो इन सब वर्णों पर कार्य व अभ्यास हम लोगों को 16 अभ्यास 16 का मतलब जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसके अभ्यास 16 कार्यपत्रक पर हम लोग कार्य करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग पठन अभ्यास। पठन अभ्यास भी जो हमारी कार्य पुस्तिका बच्चों को हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, उसमें आप देखेंगे पीछे पठन अभ्यास दिया हुआ है। तो उसका भी अलग अलग अभ्यास है, अभ्यास 1, अभ्यास 2 इस तरह से दिया है। तो जो अभ्यास 7 है हम लोग उसका पठन करवाएंगे अपने बच्चों को, और साथ ही साथ जो पुराने हम लोगों ने यानी अभ्यास 6 तक जो हमारा पठन अभ्यास 6 था, वहाँ तक का 1 से लेकर 6 तक हम लोग रिमेडियल कार्य कराएंगे। जो बच्चे हमारे पिछड़े हुए हैं उनको पढ़ाने का कार्य हम लोगों को प्रतिदिन कराना है।
मुझे उम्मीद है कि हिंदी भाषा के बारे में सभी शिक्षक साथी समझ गए होंगे। अब आते हैं गणित में। तो पहले हम लोग शिक्षण योजना 1 पर कार्य करते थे, अब उस शिक्षण योजना को बदलकर शिक्षण उद्देश्य 1 कर दिया गया है। तो ये शिक्षण उद्देश्य 1 है, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम है कि 2 अंकों की संख्या का जोड़। अब आइए गणित पर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह से पहले अपने कार्यपत्रक पर कार्य करते थे, अभ्यास कार्य कराते थे, शिक्षण योजना पर कार्य करते थे, सेम वैसे ही 2 अंकों की संख्याओं को काउंट डाउन द्वारा जोड़ना। यह संदर्शिका में अच्छे से दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं अलग से अपने क्लास में जब मैं पढ़ाऊँगी तो वह वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। दूसरा देखिए, हम लोगों को कार्यपत्रक 1 पर कार्य करना है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, यहाँ गणित खेल 1 होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जो हमारा तीसरा पीरियड होगा, यहाँ मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर आपको तीसरे में गणित खेल 1 लिखना है। हम लोग कार्यपत्रक 1 पर कार्य करेंगे, शिक्षण उद्देश्य 1 पर कार्य करेंगे, तो गणित खेल 1 हमारी संदर्शिका में दिया हुआ है, तो उस संदर्शिका के अनुसार से हमें गणित खेल 1 पर कार्य करना है, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। इंग्लिश में हम लोग वर्कबुक पर सेम फिर से कार्य करेंगे। वर्कबुक लेसन 2 पेज नंबर 25 पर फिर से हम लोग कार्य कराएंगे। और पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में हम लोग या सह पाठ्यक्रम हमारा जो भी है उसमें हम लोग चित्रकारी करा सकते हैं या खेल, कोई भी हम लोग यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई भी, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए हमें कोई भी वर्क कराना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद इसी तरह से मेरे सारे सप्ताह की, पूरे सप्ताह की मैंने डायरी बनाया है। अगर मैं एक एक डिस्क्राइब करने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देख लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।